नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने इस एस्ट्रो चैनल के पिछले एपिसोड में आपको ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान कराई है, तो उसी तरह आज मैं आपको राशि, नक्षत्र और ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आदि अनादि काल से संपूर्ण मनुष्य जीवन के ऊपर इन राशि, ग्रह और नक्षत्रों का अपना एक अलग ही प्रभाव रहा है। अपितु सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही नहीं है, संसार की हर घटना क्रम, जैसे कि भले आप सुनामी समझिए, भले आप अर्थक्वेक समझिए, या कोई भी आपदा, जैसे कोई भी आप बीमारी समझिए, तो इन ग्रह नक्षत्रों का जब संयोग बनता है तो ये सब आपत्तियाँ आती है, और जब शुभ संयोग बनता है तो कुछ अच्छे कार्य बनते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि 12 राशियाँ होती है, उन 12 राशियों के लिए साथ में 27 नक्षत्र और आपके 9 ग्रह होते हैं। तो 12 राशियाँ जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, तो ये होती है 12 राशियाँ। अब इन 12 राशियों के ऊपर 9 ग्रह का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है। जैसे कि मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले जातक के ऊपर मंगल ग्रह का प्रभुत्व बना हुआ रहता है, तो उसी तरह वृषभ राशि और तुला राशि वाले जो व्यक्ति है उनके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभुत्व बना हुआ रहता है। मिथुन और कन्या वाले जो जातक या व्यक्ति होते हैं तो उनके ऊपर बुध ग्रह का प्रभुत्व बना हुआ रहता है। तो उसी तरह कर्क राशि वाले जो व्यक्ति हो उनके ऊपर चंद्र ग्रह का प्रभाव बना हुआ रहता है, और सिंह राशि वाले लोगों के ऊपर सूर्य ग्रह का प्रभाव बना हुआ रहता है। तो उसी तरह धनु और मकर राशि जो होती है, जिसके अंदर स्पेशली धनु और मीन राशि जो होती है, धनु मीन राशि वाले जातक के ऊपर गुरु ग्रह का प्रभाव बना हुआ रहता है, और मकर और कुंभ राशि वाले के ऊपर शनि ग्रहों का प्रभाव बना हुआ रहता है। तो जैसे कहते हैं कि हर ग्रह की अपनी कुंडली के अंदर हर 5, 8 या 10 सालों के अंदर आपकी महादशाएं चेंज होती है, और उन महादशाओं के अनुरूप आपको उनका पॉजिटिव और नेगेटिव फल मिलना चालू हो जाता है। जैसे कि शुक्र जो ग्रह होता है वो 20 वर्षों तक मनुष्य की कुंडली में आता है, चंद्र 10 वर्षों तक रहता है, सूर्य 6 वर्षों तक, तो मंगल 7 वर्षों तक, तो उसी तरह राहु 18 वर्षों तक रहता है, तो गुरु 16 वर्षों तक रहता है। शनि की दशा आपकी कुंडली के अंदर 19 वर्षों तक रहती है, और बुध की दशा आपकी कुंडली के अंदर 17 वर्षों तक रहती है, और उसी तरह केतु की जो दशा होती है वह आपकी कुंडली के ऊपर 7 वर्षों की होती है। तो जैसे जैसे इनकी महादशाएं परिवर्तित चेंज होती है, वैसे वैसे वे आपकी कुंडली के अंदर फल देना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, इन ग्रहों का जाप हिंदू शास्त्र के द्वारा और जैन धर्म के द्वारा कैसे किया जाए वो मैं आपको अपने आने वाले एपिसोड में बताने जा रहा हूं, और साथ ही इन समस्त ग्रहों के लिए आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए, उन रत्नों को धारण करने के पूर्व कैसे उनकी विधिवत पूजा अर्थात चार्जिंग, क्योंकि कहते हैं ना कि आप कोई भी रत्न धारण कीजिए, जब तक उसे आप पूर्ण रूप से अभिमंत्रित और जपों के द्वारा अभिमंत्रित नहीं करेंगे तो आपका वो रत्न आपको इफेक्ट नहीं देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह हम घर के अंदर मूर्ति की स्थापना करते हैं या मंदिरों में मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो जब तक वो मूर्तियाँ किसी दुकान के अंदर पड़ी हुई है तो वो सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन जब उन्हें मंदिर में लाकर अभिषेक किया जाता है, उनको जपों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, तो उनके अंदर चार्जिंग पावर चालू हो जाता है। तो उसी तरह हर रत्न को आपको विधिवत सही समय पर, सही नक्षत्रों के अनुसार, सही टाइम के अनुसार, अपना क्या कहते हैं ना इसको, अमावस्या का पक्ष है या फिर पूर्णिमा का पक्ष है, उन पक्षों को देखते हुए किस दिन उसको धारण करना है, कितनी बजे उसको धारण करना है, यह सब चीज़ों की जानकारी हमें करने के पश्चात ही और उचित शास्त्रज्ञ से इसकी सलाह लेने के पश्चात ही इन रत्नों को धारण करना चाहिए। क्योंकि रत्न जो होते हैं उन्हें मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल मेडिसिन कहता हूँ। जब तक कोई सही डॉक्टर आपको नहीं प्राप्त होता है और आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई दवाई ले लेते हैं तो उसका आपको रिवर्स इफेक्ट भी हो जाता है। तो उसी तरह आप जब रत्नों को धारण करते हैं और सही प्रिडिक्शंस नहीं होता है तो वही रत्न
आपको नेगेटिव प्रभाव देना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मेरे एपिसोड के अंदर बने रहिए, काफ़ी रोचक